गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर है पहला वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। मैंने आपको इसमें पहला करवा दिया था और इसमें 3 क्वेश्चन है। चलिए तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हिंदी वालों के लिए मैं अभी पढ़ूंगा, पहले इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा में लिखा है कि राइट डाउन द decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions। चलिए यहां पर देखिए इन्होंने क्या दिया है। मैं क्वेश्चन को तो रीड कर दिया हूं। देखिए हिंदी वालों के लिए सवाल 1 में, कौन से सवाल में, दूसरा सवाल है, लेकिन सवाल 1 में इन्होंने कहा है कि मैं उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। शांत का मतलब क्या है यहाँ, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए देखिए परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। रिपीटिंग होता है, एक होता है अनवसानी भी कहते हैं आप लोग। अनवसानी का मतलब होता है अनावर्ती, अनावर्ती या अनावृत्ति भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए इसका कल हमने फैक्टर किया था, मैंने बताया था कि शांत कौन से होते हैं। शांत के लिए शर्त मैं यहाँ लिख देता हूं। शांत के लिए यह जगह यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं शांत। शांत शांत के लिए शर्त, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। शांत के लिए शर्त, जिनको पता नहीं है तो सवाल नंबर पहला यानी वीडियो नंबर 17 पार्ट नंबर 17 को जाकर आप लोग देखिए। उसमें मैंने पहले सवाल को अच्छे तरीके से वर्णन किया है, उसमें सारी चीजें बताई है कि क्या होती है शांत के लिए शर्त, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, दो चीजों के बारे में हम इसमें वर्णन किए। इंट्रोडक्शन में नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया है, तो आप लोग शुरू से जाकर वीडियो को देखिए। इसमें टोटल आपको अभी 17 पार्ट हो गए और 2-3 पार्ट होने वाले हैं। चलिए तो शांत के लिए शर्त जो होती है, फॉर टर्मिनेटिंग के लिए शर्त है कि जो हर होना चाहिए, इसका हर वो किसके रूप का होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का। अगर हर का गुणनखंड करें, when we factorize the denominator of the given rational number and it is of the form 2 to the power n multiply 5 to the power n, then this rational number will be terminating. It means it terminates, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी पूरी तरह। यानी कहने का मतलब है कटा कर। भाग विधि में अगर आप करना चाहते हैं तो यानी जब आप इसका दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं यानी आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन में अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी जो आप भाग देंगे 13 में 3125 से, अगर भाग देने पर और पूरा क्या हो जाए, कट जाए दशमलव के बाद भी, तब उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए मैंने शर्त बताया था भाग विधि में। कौन सी विधि में, ये भाग विधि में मैंने शर्त बताया था, यहां लिख देता हूं। भाग विधि में क्या शर्त थी, भाग विधि में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, भाग विधि में मैंने बताया था कि r बराबर क्या होना चाहिए, 0, यानी शेष जो आना चाहिए दैट इज रिमाइंडर शुड बी 0, मस्ट बी 0। तो ध्यान रखिएगा 0 होना चाहिए। तो चलिए हम इसको अब लिख लेते हैं, यहां पर इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए हमने पिछला जाकर पहला वीडियो देखिएगा, गुणनखंड करेंगे 31-25 का, कितना का, 31-25 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 31-25 का 5 से ले जाएंगे तो 5 से 5 छका ये कितना हो जाएगा, 30। इधर गया 5 दूना 10, 5 25। पिछले टर्म में बता दिया, जाकर देख लीजिएगा। 5 से ले जाएंगे ये 125 बार में गया था, फिर 5 से ले गए तो ये 25 बार में गया, और फिर 5 से हम लोग ले गए तो ये कितना हो गया, 5 से फिर ले जाएंगे तो 5 बार में, और एक बार और ले जाएंगे तो 5,
ये आ गया। मैं गुणनखंड नहीं करूंगा इस वाले में, आप लोग जाकर पिछला वाला वीडियो यानी वीडियो नंबर आप 17 वाला पार्ट देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज 1.4 के आप पहला क्वेश्चन जाकर देखिए, उसमें सारे मैंने गुणनखंड करवाए हैं। तो देखिए ऐसा हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहां लिख सकते हैं 13/5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो 5 के पावर यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर लिख सकते हैं 13, और ये कितने बार आ गया, 5 के पावर 5 बार, 4 बार है कि 5 बार है, 5 बार है, 5 की पावर 5 बार आ गया। और यहाँ देखिए, यहाँ अपने मन से मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 के रूप में लिखना है। अब 5 की पावर 5 बार तो आ गया, इसको आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं 13, अपने मन से 2 के पावर 0 लगा दीजिए, गुणा 5 के पावर ये हो गया 5। देखिए तो क्या इस फॉर्म में हो गया, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ कट कर देते इसको, यहाँ इसके रूप का है, ठीक ना, 2 के पावर n गुणे 5 के रूप का है, इसलिए शांत होगा। लिख लीजिए ये शांत है, क्या लिख देंगे, शांत, टर्मिनेटिंग, ये हो गया आंसर। चलिए इसको देखते हैं, इसका भी गुणनखंड करते हैं। 17 बटे में ये गुणनखंड करेंगे, 8 का 2 गुणे कितना होगा, 2 2 दूना 4 4 दूना 8 आ जाएगा 8। तो 8 को इसको लिख सकते हैं आप किस रूप में लिख सकते हैं, 17 यहां पर लिखेंगे, 17 बटे में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 बार लिख दीजिए। गुणा में जब 5 इसमें नहीं है तो 5 की पावर 0 बना के लिख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। यानी किसी भी डिजिट, अगर कोई भी नंबर है और उसका घात यानी पावर 0 हो तो उसका जो मान होता है वो 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कैसा है, ये भी इसी रूप का है, तो ये भी लिखेंगे कैसा है, तो ये भी लिख दीजिए शांत है, टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे, शांत है, अंग्रेजी वाले लिख लेंगे टर्मिनेटिंग है, आंसर हो गया इसका। चलिए यहां पर देखेंगे 64 को ऐसे ही रख दीजिए। अब बटा में 455 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे आएगा 7 गुणा और 13। देखिए 13 पाँचे 65, 65 पाँचे होता है 455। तो यहां हो गया हमारे पास, ये गुणनखंड करके देख लीजिएगा 455 का, या तो पहला वीडियो देखिए आप लोग, इसके पहले वाले वीडियो को। फिर आगे इसको देखिए, इसमें कोई भी रूप नहीं है, तो इसमें रूप नहीं है, क्या नहीं है, 2 के पावर 3 के रूप में नहीं है, तो ये लिख देंगे अशांत है, क्या लिख देंगे, ठीक। तो यह अशांत है, क्यों अशांत है, समझ में आया क्यों अशांत है, अशांत है। अशांत मतलब क्या बोले अंग्रेजी में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती है। अगर आपको आवर्ती भी जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा आवर्ती। पिछला वीडियो देखिए जाकर आप, शायद 45 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देखिए पूरे विस्तार से, आपको सब समझ में आएगा। ये अशांत आवर्ती है, यानी अंग्रेजी में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, इसको रेकरिंग भी बोला जाता है। चलिए इसको भाग देते हैं हम लोग, 15 वाले को 15 बटा में इसका गुणनखंड करते हैं 16 से। भाग दे के भी निकालेंगे तो कट जाएगा पूरा, भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि कह नहीं रहा है, केवल इसमें हमें बताना है शांत कौन है, कौन अशांत आवर्ती है। शांत ये हो गई, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक ना। अगला नंबर इसमें देखेंगे 1600 का गुणनखंड कितना बताए थे, 6 बार 2 बताया था, 2 3 4 5 6, और फिर गुणा में कितना आता है 5 गुणे 5। ये पूरा गुणनखंड जाकर देखिएगा, 1600 का गुणनखंड करके देख लेना, इतना आएगा, इसको उस रूप में लिख दो। 15 बाई कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितने बार, 6 बार, तो 2 के पावर 6 बार गुणा हो जाएगा 5, और 5 का ये हो गया, ये इस रूप में है, 2 के पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power n। सो ये कैसा हो गया, ये भी हो गया शांत, यानी शांत है। ये परिमेय संख्या कैसी है, तो शांत है, तो ये भी हो जाएगा शांत। चलिए अगला टर्मिनेटिंग। अगला नंबर है 343, किसका होता है, घन, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है, आप सभी को पता है, तो 29 घन होता है। ये 7 के पहाड़ा में देख लेना, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो ये तो उसके फॉर्म में नहीं है,
उसके फॉर्म में नहीं, क्योंकि अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 5 और 7 क्या इसमें 2 वैसे 0 बना के नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें अन्य गुणनखंड है 7 और 13 जो अन्य इसमें गुणनखंड आ रहे हैं, क्योंकि केवल 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के रूप में अगर आता है तो वही शांत होगा, अदरवाइज वो शांत नहीं होगा। तो 29 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया 29 और पावर 7 के पावर कितना हो जा रहा है यहाँ 3। इसमें 2 है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 5 नहीं है, अतिरिक्त नहीं आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत। ये इसके रूप का नहीं है, अशांत। ये क्या हो जाएगा? आवर्ती। आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ये कभी भी कटेगा नहीं, ये कटेगा भी तो रिपीटिंग होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये तो खुद में ही अपने रूप में उसी रूप में है, तो क्या लिख सकते हैं 23 अब बटा में 2 के पावर 3 अगुण है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। तो ये कौन से रूप का है? ये खुद उस रूप का है, देख ही रहे हो आप लोग। तो ये कैसा हो जाएगा? तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये इस रूप का है, 2 के पावर इतने रूप का इन द फॉर्म ऑफ इतना के रूप में है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा शांत, यानी टर्मिनेटिंग। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। चलिए उसके बाद 100, देखिए ये इसमें एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये कैसा होगा 129 अपॉन 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7। ये तो दोनों है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 7 के पावर क्या हो गया इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा अशांत। कैसा हो गया? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, आवर्ती। यानी लिखेंगे क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें लिख देंगे रेकरिंग। रेकरिंग लिखिए चाहे रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग, या आप लिख सकते हैं रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग। चलिए ये हो गया, तो अंग्रेजी वालों के लिए भी मैंने लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट के देखते हैं, 6/15 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 का फैक्टर क्या होगा? 6 अपॉन कितना होगा 3 गुणे 3 5 15, 3 और 5 आया, यह भी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ये वाली शर्त बहुत जरूरी है याद करना। अगर ये शर्त आपको याद हो गई, ये वाली कंडीशन, तो आप इजिली बता सकते हैं कि कौन सी रेशनल नंबर क्या है शांत है और कौन सी अशांत है। तो यहां पर हो जाएगा 6/3 गुणे 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिए, रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक। पीरियोडिक भी बोलिए या रेकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, बात इक्वल है। 50 वाले का गुणनखंड कर दिया जाए यहाँ पर, 50 वाले का तो 35 को ऐसे ही रखिए, हर का गुणनखंड करेंगे डिनोमिनेटर का फैक्टराइजिंग करने पर। चलिए 50 का क्या होगा 2 हो गया तो आधा 25, अब 25 का क्या होता है गुणे 5, तो यहाँ पर आ गया। ये कैसा आ गया 2 के पावर, यहाँ लिख सकते हैं ये तो आ गया, ठीक है, ये उस रूप का आ रहा है। 2 के पावर n हो गया, यहाँ पर 2 के पावर 1 गुणे कितना आ गया 2 के पावर 1 और 5 के पावर गुणे ये हो गया 2, तो ये कैसा हो गया पावर में है ही, तो ये शांत है, लिख लीजिए ये कैसा है शांत, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 10वां नंबर 210 का गुणनखंड करिए, कॉपी में करिए आप लोग। 210 का गुणनखंड आप लोग एग्जाम में पूरा करके दिखा सकते हैं। 210 का गुणनखंड कितना आएगा? पहले ले जाएंगे 2 से, इसका हो जाएगा आधा कितना 105, फिर ले जाएंगे 105 को 3 से, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 तितरी का 9 कितना हो जाएगा, फिर 3 से ले जाइए, फिर ले जाइए आप 5 से, फिर ले जाइए आप 7 से, इसका मतलब 7 × 5 = 35, अब 35 दूनी 70 और 70 तिया 21, यानी 210। देख लो मैंने गुणनखंड कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये कैसी आ गई, ये तो उस रूप का है ही नहीं, तो अशांत आवर्ती है, लिख लीजिए अशांत आवर्ती, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती, इसमें लगा दीजिएगा, सब में नहीं लगाया है, आवर्ती आवर्ती
ठीक ना, इसमें भी आवर्ती। सब में आवर्ती लिख लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया था र की मात्रा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप सभी को अब देखिए छटनी फाइनल आंसर क्या आएगा, शांत कौन कौन है, तो शांत वाले आप लोग सही मार लीजिए। शांत वाला एक हो गया 1 पहला नंबर, दूसरा नंबर भी शांत है 2, फिर तीसरा नंबर कौन सा, तीसरा चौथा नंबर शांत है, फिर उसके बाद में कौन है, ये पांचवा छठवां नंबर शांत है, एक ये हो गया सही में, और कौन सा हो गया इधर देखते हैं, और अशांत है, शांत है, 9वां नंबर शांत है। तो चलिए आंसर आप लोग मिला लीजिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, छठवां हो गया, आठवां हो गया और 9वां हो गया। अठवा कैसा दिया है, इसमें 8वां तो दे दिया इन्होंने, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर कौन कौन हो रहा है। 8वां 3 गुणे कितना है, 5 ही है ना, 8वां में 6 गुणे 15, ये नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग अपने मेथड को सीखेंगे। बुक में हो सकता है कि मिस्टेक भी दी गई हो, आंसर हो सकता है गलत भी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें लिख लीजिएगा फाइनल कौन कौन है, उत्तर में लिख लेना कि पहला ये सब शांत है, बाकी सब अशांत है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये आप सभी को समझ आया। अब एक और मेथड समझिए, भाग देकर। अगर आप सभी को भाग देकर निकालने का मन करे तो यहाँ पर देखिए छूट गया था, कितना छूटा था हम लोग, 31-25, यहाँ क्वेश्चन में था 31 कितना 25, ठीक ना। तो भाग देकर भी लगाता, देखिए हम 17/8 को चेक करके भाग से भी करवा देते हैं। 17/8 वाला कितना आ जाएगा, देखना 17/8, इसका रिमाइंडर देखना कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0, शेषफल 0 आना चाहिए कटा के। तो 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, ये कितना आ जाएगा 1, ऊपर से नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे यहाँ 0, 8 गया तो कितने 8 गया एक बार में, तो ये हुआ 8, फिर आया 2, फिर आया 0, फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ऊपर से आया 4, फिर नहीं जाएगा तो 0, 8 5 कितना हो गया 40, देखो कट गया 8 5 40, ये हो गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये जो वैल्यू आ गई, अब यही वाली वैल्यू आप चाहो तो ऐसे भाग विधि से भी निकाल सकते हो। अगर पूरा कट जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, ये शांत हो गया, क्योंकि पूरी तरह से कट के आया है, ये शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो भाग विधि से भी कर सकते हैं। और प्लस में अगर ये न कटे, जाते रहे रिपीट होने लगे, बार बार वही डिजिट अगर रिपीट होती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। यानी परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, उसकी 2 चीजें उसमें हो सकती है, या तो शांत है या तो अशांत आवर्ती है। और अपरिमेय संख्या में मैंने बताया था कि उसमें जो आज इरेशनल नंबर में बताया था कि क्या बोलते हैं, उसकी जो परिभाषा यह थी कि जो पूरी तरह से न कटे, यानी आपको बार बार कोई ना कोई डिजिट आती रहेगी दशमलव के बाद भी, जब वो नहीं कटता है तो उसे अनवसानी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनवसानी, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, और उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।